क्या करने जा रही है? अभी अभी मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बोला था ना। वो मम्मा, वो मैं। अब तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी सब देख लिया है। तू टीवी चालू करने जा रही थी ना। ओ मम्मा, वो मैं ना। अभी कल को ही तेरा एग्जाम्स है ना, और तू क्या आज दिन भर टीवी ही देखती रहेगी? चल अब जाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर, तभी मैं तुझे तेरी नानी के घर लेकर जाऊंगी। ठीक है मम्मा। देख बेटा, अब ये तेरा फाइनल एग्जाम्स है ना बेटा, अगर तू एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो फिर तू आगे की क्लास में कैसे जाएगी? अभी हम तेरे एग्जाम के बाद तेरी नानी के घर भी तो जाने वाले हैं ना। और बेटा, अगर तेरे खराब नंबर्स आएंगे ना तो फिर वहाँ पर सभी तेरा ही तो मजाक उड़ाएंगे ना। जी मम्मा। तो फिर जा बेटा, जा एग्जाम्स की तैयारी कर, कल से तेरे एग्जाम्स हैं और तू अपने एग्जाम्स अच्छे से दे ले, फिर उसके बाद हम लोग तेरी नानी के घर चलेंगे। ठीक है मम्मा। अरे निकिता। अरे आप आ गए जी। अरे मैं तो आकर के कब से तुम्हें देख रहा था कि तुम कैसे चिंकी को बेवकूफ बना रही थी, बल्कि अगर तुम ऐसे ही करोगी तो ये एग्जाम्स की जरा सी भी तैयारी नहीं करेगी। तो फिर आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं और कैसे इसके एग्जाम्स की तैयारी करवाऊं। बल्कि मैं एक काम करती हूं कि मैं इसे टीवी चालू करके दे देती हूं, फिर ये दिन भर रात भर टीवी के सामने बैठ कर के टीवी ही देखती रहेगी, फिर तो बिल्कुल ठीक रहेगा ना जी। अरे उल्टा आपको पता तो है ना कि ये अपनी नानी के घर जाने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है, बल्कि ये तो वहाँ जाने के नाम से ही खुश हो जाती है और उछलने लगती है। इसीलिए ही तो मुझे एक बहाना मिल गया है कि अगर वो अपनी नानी के घर तो जाना चाहती है तो वो अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर ले। बस इसीलिए तो मैं उसे नानी के घर का बोल बोल कर इसे इसके एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। पर निकिता। क्या हुआ जी, आप ऐसे अचानक बोलते बोलते रुक क्यों गए? अरे निकिता, वो भैया का फोन आया था, जो घर पर शादी की डेट फिक्स हुई थी ना। हाँ तो क्या हुआ जी? अरे वो डेट कैंसिल होकर के डेट और आगे बढ़ गई है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अरे हाँ निकिता, मैं सही कह रहा हूँ, और वो डेट भी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि वो भी 1 महीने के लिए आगे बढ़ गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? हम लोगों की तो टिकट भी तो कट गई है ना। अरे बस मुझे उसके लिए ही तो टेंशन हो रही है। लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात हो गई जी? अगर टिकट कट गई है तो वो टिकट को कैंसिल करके दूसरी टिकट करवा दीजिए। अरे नहीं निकिता, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज दिन भर मैं वही तो देख रहा था। अगले महीने पूरी की पूरी सीट फुल है, आगे की डेट की टिकट मिल ही नहीं रही है, सारी की सारी वेटिंग लिस्ट में है। अब कैसे क्या करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ऊपर से 2 शादियां हैं और दोनों शादियों में जाना भी बहुत जरूरी है। एक शादी तुम्हारे मायके में है और दूसरी शादी मेरे घर पर, बल्कि दोनों शादियां ही घर की है। अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वही तो जी, ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। लेकिन आप जरा ये तो बताए कि भैया ने शादी की डेट 1 महीना आगे क्यों बढ़ा दी? अरे वो गांव के कुछ नियम वगैरह होते हैं ना, बस उसके कारण भैया और माँ ने डेट आगे बढ़ा दी है। अरे वो तो ठीक है, बल्कि अब तो 1 महीना नहीं 1.5 महीना हो गया है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि तुम्हारी बहन की शादी तो तुम्हारे वहाँ जाने के साथ ही हो जाएगी, लेकिन मेरे घर में तो डेट 1 महीना और आगे चली गई है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जी कि मैं करूं तो क्या करूं। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे घर की शादी में तो 1-1.5 महीना है, तो तुम अभी अपनी बहन की शादी तो अटेंड करो, बाकी जो कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी तुम ऐसा करो कि मेरे लिए 1 कप चाय बना लो। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं बस लेकर आती हूँ। अरे ये तो माँ का फोन है। हाँ माँ, बोलो ना कि तुम कैसी हो। अरे बेटा, तू 1 सप्ताह बाद आ रही है ना। हाँ माँ, आना तो है, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो गई है। अरे क्या हुआ बेटा, क्या दिक्कत हो गई है? अरे माँ, वो मेरे घर में जो मेरे जेठ जी की लड़की की शादी थी ना, तो उसकी शादी की डेट थोड़ा आगे बढ़ गई है। तो फिर क्या हुआ बेटा, शादी की डेट तो थोड़ी बहुत आगे पीछे होती ही रहती है। अरे माँ, तुम समझ नहीं रही हो, अगर शादी की डेट कुछ दिन आगे पीछे होती तब तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि अब तो 1 महीना आगे बढ़ गई है। अब बताओ तो जरा कि पूरा 1 महीना मैं वहाँ रुककर क्या करूँगी? अब मुझे वो शादी भी तो अटेंड करना जरूरी है। अरे बेटा, तो फिर क्या हुआ? क्या तू 1 महीना अपने मायके में आकर के नहीं रह सकती है? अरे भला क्यों नहीं रह सकती हूँ माँ, लेकिन माँ मेरा अब वहाँ पर पूरा 1 महीना रहना अच्छा नहीं ना लगता है। अब पहले की कुछ और बात थी, पर अब घर में भाभी आ गई है तो माँ मुझे ना थोड़ा ना अनकंफर्टेबल सा फील होता है।
बल्कि माँ अब मुझे वहाँ रुकना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या बेटा, भला तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरी भाभी के आने के बाद तुझे अपने मायके में आना अच्छा नहीं लग रहा है? बेटा ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये बात तेरी भाभी सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, ये भी तो तेरा ही घर है ना। और वैसे भी बेटा तेरे घर की शादी की डेट 1 महीना आगे बढ़ गई है। तो फिर तू ही सोचना बेटा कि तुझे कितनी परेशानी होगी कि तू पहले यहाँ अपनी बहन की शादी में आएगी, फिर तू वापस अपने घर जाएगी, फिर पूरे 1 महीने बाद तू दोबारा से अपने जेठ के घर जाएगी। तो फिर उससे तो अच्छा यही है ना बेटा कि तू 1 महीना यहीं पर रुक जा। और वैसे भी बेटा तुझे यहाँ आए हुए तो पूरे 5 साल हो गए हैं। बेटा एक तो पहले ही तू हम लोगों से इतनी दूर चली गई है कि तुझे तो देखना ही मुश्किल हो गया है। और अब जब तू पूरे 5 साल बाद आ ही रही है तो अगर 1 महीना अपने मायके में रह भी लेगी तो भला इसमें क्या दिक्कत है? अरे माँ तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। अरे मैं क्या नहीं समझती हूँ? पता नहीं बेटा अब तू कैसी हो गई है। अब तुझे अपना घर अपना ही नहीं लग रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तू चुपचाप से मेरी बात को मान ले। और बेटा अब तो मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तो क्या तू यहाँ आकर के थोड़ा अपनी माँ की देखभाल भी नहीं कर सकती है? अच्छा ठीक है माँ, ठीक है। माँ तुम भी ना मुझे बहुत ही परेशान करने लग गई हो और अब तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई है। ठीक है माँ, आ रही हूँ। अब ये हुई ना बात। और माँ घर में भाभी भैया पापा सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा यहाँ सब ठीक है। अब केवल तेरा ही इंतजार हो रहा है कि निकिता बिटिया आने वाली है। और बेटा देख तो जरा, तेरी चाची भी आकर के मेरे से पूछ रही थी कि निकिता किस दिन आएगी। तो फिर मैंने तो बोल दिया था कि तू बस 1 सप्ताह में ही आने वाली है। ठीक है माँ, ठीक है, मैं 1 सप्ताह के बाद निकलती हूँ। अभी तुम्हारी नातिन के एग्जाम्स भी चल रहे हैं ना, तो जब वो एग्जाम्स दे लेगी और फिर मैं अपनी पैकिंग वैकिंग शुरू करूँगी। वैसे अभी 1 सप्ताह है, तब तक मैं बाकी के काम भी कर लूंगी और इनके खाने पीने का भी देख लूंगी कि ये मेरे पीछे कैसे क्या करेंगे। तो माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी तुम्हारे दामाद जी को चाय भी देनी है, वो बाहर बैठे हुए अपनी चाय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा। चलो माँ, तो मुझे बुलाने के लिए बहुत ही खुश है। अब जब मैं 1 महीने के लिए अपने मायके जाऊंगी ना, तो इतने दिन कैसे कट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बल्कि मैं तो फालतू में ही इतनी टेंशन ले रही थी कि मैं ये 1-1.5 महीना कहाँ पर और कैसे बिताऊंगी। चलो अब माँ ने तो मेरी ये चिंता भी खत्म कर दी। चलो अब मैं उनके लिए भी चाय बना देती हूँ, ये भी अपनी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। ये लीजिए जी आपकी चाय, और जल्दी से पीकर बताए कि कैसी बनी है। अरे भाई वाह, क्या बात है निकिता, तुम तो किचन में जाने के साथ ही खुश हो गई। अरे खुश होने वाली ही तो बात है जी। अच्छा, अरे भला किचन में ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुम्हारा मूड सही हो गया? अरे वो अभी मेरी माँ का फोन आया था जी। तो माँ बोल रही है कि बेटा तू अपनी बहन की शादी से फिर अपने घर वापस जाएगी, फिर 1 महीने बाद दोबारा से अपने जेठ के घर शादी में जाएगी। बल्कि उससे तो अच्छा है कि मैं 1 महीना अपने मायके में ही रह लूं। अरे फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब तो तुम भी खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फिर तो तुम आराम से वहाँ पर रहना और घर में जाकर के भैया की बेटी की भी शादी अच्छे से देख करके आ जाना। और जब किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे फोन पर बोल देना। हाँ हाँ जी, मैं आराम से चली जाऊंगी। और हाँ जी, मुझे कुछ शॉपिंग भी तो करनी है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, नहीं तो फिर मुझे शॉपिंग के लिए लेकर चलिए। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कल तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा। तुम्हें जो भी खरीदना होगा तुम वो सब खरीद लेना, ठीक है? जी ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बहू निकिता किसी भी टाइम आ ही रही होगी, तो तूने सारा खाना बना लिया है ना? अरे हाँ माँ जी, बना लिया है। आप भी ना गजब की बातें कर रहे हैं माँ जी। बल्कि दीदी तो आ जाने वाले हैं, लेकिन आपने तो मुझे पूरे 1 सप्ताह से ही परेशान किया हुआ है कि मेरी बेटी आने वाली है, मेरी बेटी आने वाली है। तो कभी बोलते हैं कि मेरी बेटी को ये पसंद है तो बहू तू ये बना दे, तो कभी वो पसंद है तो बहू तू वो बना दे। अरे माँ जी, मैंने सब कुछ तो आपकी बेटी की पसंद का ही बनाया है। अरे बहू, तुझे पता भी है कि मेरी बिटिया पूरे 5 साल के बाद आ रही है, तो बहू तू अपनी नंद के लिए इतना सब भी नहीं कर सकती है। नानी नानी। अरे मेरी बिटिया आ गई, आजा बेटा आजा, नानी के पास आजा। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आइए दीदी बैठिए ना।
अरे दीदी, आपकी माँ जी तो 1 सप्ताह से ही आपका इंतजार कर रही है। वो माँ है ना भाभी, और माँ को तो अपनी बेटी के लिए चिंता लगी ही रहेगी। और वैसे भी भाभी, मैं तो पूरे 5 साल के बाद आई हूँ, तो फिर माँ का तो मन कर ही रहा होगा ना कि मेरी बेटी कब आएगी। हाँ हाँ, वो तो बात है दीदी, आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। ठीक है भाभी। आप बेटा यहाँ बैठना। देख तो, मेरी नातिन जब यहाँ से गई थी ना, तो बहुत छोटी थी। अब मेरी नातिन कितनी बड़ी हो गई है। अरे अचानक से देखने में ऐसा ही लगता है माँ। अरे भला अचानक से कैसे बेटा, पूरे 5 साल हो गए हैं। मेरी नातिन जब यहाँ से गई थी ना, तो 6 साल की थी। अब 5 साल के बाद तो बढ़ेगी ही ना, बल्कि अब तो ये पहचानी भी नहीं आ रही है कि ये मेरी नातिन है। अरे माँ, ये बहुत ही शैतानी करती है। ये इस बार बहुत ही मुश्किल से एग्जाम्स दे कर के आई है। जब ये पढ़ती नहीं थी ना, तब मैं इससे केवल ये ही बोलती थी कि नानी के घर जाना है या नहीं जाना, तो ये तुरंत ही पढ़ने के लिए बैठती थी। जब भी मैं इसे नानी के घर की धमकी देती थी ना, ये तो तभी पढ़ाई करती थी, नहीं तो टीवी चालू करके बस उसके सामने ही बैठी रहती थी। नानी नानी और भी बच्चे दिख रहे हैं, मैं उन लोगों से जाकर बातें करूं क्या? अरे हाँ बेटा, वो तेरे भाई और बहन ही हैं। जा बेटा, तू अपने भाई और बहन के साथ जाकर खेल। ठीक है नानी। अरे बहू देख, जिनकी बच्चे लोग के पास गई है, तो तू उसको अच्छे से खाना खिला देना। हाँ ठीक है माँ जी। वैसे माँ, तुम तो मुझे बोल रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुम तो बिल्कुल फिट हो। अरे बेटा, अगर मैं तुझे उस समय बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्या तू इतनी जल्दी और इतनी खुशी खुशी से यहाँ आती? क्या माँ, आप भी ना क्या बातें कर रही हो? अरे माँ, मैं भी तो कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। मैं यहाँ आऊं या ना आऊं, मैं तो बस केवल यही सोचती हूँ कि तुम सदा ठीक रहो, मेरी माँ को कभी कुछ ना हो और कभी भी कोई बीमारी ना लगे। अरे बेटा, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, तो फिर ये बीमारी वगैरह कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। कभी भी कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, और कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन माँ, तुम आगे से बिल्कुल भी ऐसा मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी बीमारी के बारे में सुनकर मुझे बहुत ही डर लगता है। अरे तू भी ना बेटा। अच्छा माँ, पापा कहाँ हैं? पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बेटा, तेरे पापा तो अभी दुकान पर हैं, तो फिर तेरे पापा शाम को ही आएंगे। और अभी निखिल भी अपने ऑफिस में ही होगा। अरे हाँ बेटा, तेरा भाई भी अभी ऑफिस में ही है। 7-8 बजे तक सब घर पर आ जाएंगे। वैसे बेटा, तुझे पता है कि तेरी चाची तुझे बहुत ही याद करती है। हाँ माँ, मुझे पता है, मेरी चाची से फोन पर बात होती रहती है, और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी चाची से बात हुई भी थी। और चाची कह रही थी कि बेटा तेरा, जब तू शादी में आएगी ना, तो तुझे 1 सप्ताह तो मेरे यहाँ ही रुकना पड़ेगा। अरे हाँ बेटा, तेरी चाची तुझे बहुत ही मानती है, बस इसलिए वो मेरे से तेरे बारे में बोलती रहती है और तेरे लिए बार बार पूछती रहती है कि दीदी निकिता कैसी है, निकिता ठीक तो है ना, और वो अपने मायके कब आएगी। और अभी कुछ देर पहले ही जब तेरी चाची ने सुना कि तू आने वाली है, तो तेरी चाची बहुत ही खुश हो रही थी कि अच्छा दीदी, जब निकिता आ जाएगी तो आप मुझे भी बता देना, मैं उससे मिलने आ जाऊंगी। तो बेटा तू आराम से बैठ, मैं अभी तेरी चाची को बुलाकर लाती हूँ। अरे माँ, तुम रहने दो ना, मैं अभी खुद ही चाची को जाकर मिल लूंगी, और ऊपर से ये उनके लिए सरप्राइज भी हो जाएगा। अरे हाँ बेटा, ये बात तो सही है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर दूसरे दिन। सुनिए भाभी। हाँ कहिए दीदी, आप ऐसे अकेले अकेले ही किचन में क्या कर रहे हैं? आप मुझे भी कोई काम बताए ना कि क्या काम है, मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी, बल्कि आप तो जाए और माँ जी के पास बैठिए। अरे भाभी, मैं तो अभी माँ के पास ही बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि किचन में जाकर मैं आपकी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। आप मुझे दीजिए ना कि अगर कोई सब्जी काटनी है या फिर आटा गूंथना है, मैं ये सब काम कर देती हूँ। अरे बहू, जब निकिता बोल रही है तो तू उसे भी कोई काम बोल देना। बल्कि बहू, तेरी शादी से पहले जब भी निकिता यहाँ आती थी ना, तो घर के सब काम मेरी बिटिया ही करती थी। तो देना बहू, कुछ काम है तो निकिता को दे दे, तो मेरी बिटिया कर देगी। ठीक है माँ जी। दीदी, अभी आटा गूंथना रहता है तो आप आटा गूंथ दीजिए, और साथ में कुछ सब्जियाँ भी काटनी रहती हैं तो आप सब्जियाँ भी काट दीजिए। हाँ भाभी, मैं अभी कर देती हूँ। निकिता बेटा। हाँ माँ। बेटा, मुझे तेरी चाची बुला रही थी, तो मैं अभी तेरी चाची के यहाँ जा रही हूँ।
हाँ माँ तुम जाओ। तो बेटा तो थोड़ा घर के दरवाजे को देख लेना, अगर थोड़ा सा भी दरवाजा खुला रहता है तो बच्चे बाहर को भागते हैं। हाँ माँ मैं देख लूंगी। बताए भाभी कितना आटा गूंदना है। ऐसा कीजिए आप खुद ही मुझे निकाल कर दे दीजिए, मैं गूंद देती हूँ। और भाभी सब्जी, आप मुझे सब्जी का भी बता दीजिए कि कितनी काटनी है। दीदी फ्रिज खोल करके देखिए ना, जो सब्जी खराब होने वाली है आप उसको काट दीजिए। ठीक है भाभी। फिर कुछ समय के बाद, अरे यार तुम जब से गई हो तुमने तो मुझे एक भी फोन नहीं किया। मुझे तो कल से ही टेंशन लगी हुई थी कि तुम कैसे पहुंची और क्या कर रही हो। वो तो माँ जी से मेरी बात हो गई थी तो उन्होंने मुझे बता दिया। अरे आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं जी, मैं अपने मायके में ही तो हूँ और यहाँ सब अच्छे हैं। और हाँ, मैं यहाँ टाइम पर अच्छे से पहुँच गई थी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चलो फिर ठीक है, अब मेरे मन को शांति हुई और खुशी भी हुई। नहीं तो मुझे तो टेंशन ही लगी हुई थी कि तुम अच्छे से पहुंच गई कि नहीं, और रास्ते में तुम्हें चिंकी ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, उसने मुझे जरा सा भी परेशान नहीं किया। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन चिंकी अभी अपनी नानी के घर पर है तो तुम उस पर थोड़ा ध्यान देना। तुम तो जानती ही हो कि जब भी उसे थोड़ा सा मौका मिलता है तो तुरंत ही घर से बाहर निकल जाती है, और वहाँ उसे अभी कोई जानता पहचानता भी नहीं होगा। अगर इधर उधर जाएगी तो किसी को कुछ समझ भी नहीं पाएगा कि ये किसकी बेटी है। हाँ जी, ये तो आप सही बोल रहे हैं, बल्कि माँ भी अभी वही बोल करके गई है। अच्छा तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ जी, खाना तो खा लिया है। क्या आपने खा लिया? ये महारानी यहाँ आराम से फोन पर बात कर रही है और इसकी बेटी वहाँ मेरे बच्चों को परेशान कर रही है। अरे हाँ यार, तुम जो बना करके गई थी वो अभी भी चल रहा है, और अभी मैंने दाल चावल बनाकर दोपहर में खा लिया था। ऊपर से देखो ना कि किचन बहुत गंदा हो गया है। अब मुझे तो अब टेंशन हो रही है कि अब मैं ये किचन कैसे साफ करूं। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं अकेले कैसे सारा काम करती थी। अरे मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम घर में बहुत काम करती हो, लेकिन मैं बस तुम्हें बताता नहीं था। अगर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी ना तो इन लोगों की गप्पे घंटे 2 घंटे तक चलती ही रहेंगी। दीदी सुनिए। हाँ बोलो भाभी। देखिए ना दीदी, मेरे से तो ये बच्चे संभल ही नहीं रहे हैं। ये सभी तो बस यहाँ से वहाँ भागे चले जा रहे हैं। आप थोड़ा सा बच्चों को देखिए ना, क्योंकि अभी मेरा किचन का कुछ काम बाकी है तो मैं वो करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, आप चलिए मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। अभी आपने सुना ना कि बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ देखो कि चिंकी क्या कर रही है। अरे चिंकी। फिर कुछ दिनों बाद, अरे भाभी बच्चे तो यही सब करते रहते हैं। हम जितना इन लोगों के पीछे रहेंगे ना तो ये उतना ही हम लोगों को परेशान करेंगे। हमने अभी बच्चों को यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया है, और वो जो शैतानी कर रहे हैं करने दीजिए, मैं यहीं से बैठे बैठे उन्हें देखती रहूंगी। दीदी आपको तो एक ही बच्चे में एक्सपीरियंस हो गया कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। भाभी मैंने तो चिंकी को अकेले ही पाला है ना, तो मुझे बच्चों की सारी एक्टिविटी के बारे में सब पता है। बल्कि दीदी यहाँ तो मुझे कोई परेशानी ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर तो माँ जी पापा जी सब हैं। मुझे तो यहाँ पर जरा सी भी चिंता नहीं रहती है कि बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे तो केवल खाना बनाना है और सबको खिलाना है। मेरा तो बस यही काम है, बाकी सभी काम तो माँ जी ही कर लेते हैं। यहाँ तक कि माँ जी तो खाना बनाने में भी मेरी हेल्प कर देते हैं। अधिकतर कपड़े भी तो माँ जी ही धोते हैं। चलो फिर तो अच्छा है भाभी, ऐसे ही मिलजुल कर के काम करना चाहिए। माँ जी आ गए आप। अरे माँ तुम्हें क्या हो गया? अभी तुम चाची जी के यहाँ गई थी ना? अरे बेटा, तेरी चाची की लड़की की जो शादी होने वाली थी ना, वो शादी कैंसिल हो गई है। क्या? लेकिन क्यों माँ? अरे हाँ बेटा, अभी लड़के वालों की तरफ से किसी का फोन आया था। इन लोग को तो पहले से ही शक था कि लड़का कुछ न कुछ घोटाला कर रहा है, लेकिन बाद में जांच पड़ताल में पता चला कि लड़के ने तो बहुत ही कर्ज ले रखा है। तो ऐसे लड़के से भला कौन अपनी बेटी की शादी कर सकता है। तो तेरे चाचा ने लड़के वालों को साफ मना कर दिया कि वो उनके लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। ये भी क्या बात हुई माँ? अरे तो और क्या बेटा, अगर उन्हें शादी होने के बाद पता चलता तो बेचारी तेरी बहन की तो जिंदगी खराब ही होनी थी ना। इससे तो अच्छा कि पहले ही लड़के के बारे में पता चल गया। पर माँ 1 सप्ताह बाद ही तो शादी होनी थी। अब इतने सारे कार्ड भी तो बट गए होंगे और ऊपर से कितने सारे खर्चे भी हो गए होंगे। लेकिन अब क्या होगा? वही तो बेटा, सबको वही तो टेंशन हो रही है। लेकिन तेरे चाचा जी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं,
कम से कम मेरी बेटी की तो जिंदगी ऐसे लड़के के हाथ में जाते जाते तो बच गई ना। अगर शादी होने के बाद पता चलता तो हम लोग क्या ही कर सकते थे। हाँ माँ, बात तो तुम सही बोल रही हो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि सब कुछ पहले ही पता चल गया कि उसकी जिंदगी बिगड़ने से बच गई। बहू जाना बेटा, एक गिलास पानी लेकर के आना। हाँ माँ जी, अभी लाए। पर माँ, मैं तो यहाँ शादी में आई थी ना। बताओ, यहाँ आने के बाद ये शादी कैंसिल हो गई। अरे कैंसिल क्या हुई, बल्कि ये शादी तो टूट ही गई। अरे बेटा, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। माँ, मैं तो शादी में ही आई थी ना। अब यहाँ आने के बाद ये भी शादी कैंसिल हो गई। और वहाँ घर पर पता चला था कि जेठ जी की लड़की की शादी 1 महीना आगे डेट बढ़ गई है। तो फिर माँ, इस तरह से तो काफी टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अरे बेटा, तू ऐसी बात कैसे कर सकती है। क्या बेटी अपने मायके में आकर के नहीं रह सकती है। अरे माँ, क्यों नहीं रह सकती है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ फालतू में रह रही हूँ। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता ना तो मैं इतने दिन के लिए यहाँ आती ही नहीं। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है। अभी तेरी माँ भी जिंदा है और यहाँ तेरे पापा है, भाई है, भाभी है। बेटा, अगर तू यहाँ 1 महीना रह भी लेगी तो भला इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। तू भी ना अब गजब बातें करने लगी है। अब मैं माँ को कैसे समझाऊं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं है। वो चिंकी आजकल बहुत ही शैतानी करने लगी है। वो भैया के बच्चे के साथ शैतानी करते रहती है। और अभी जब तुम चली गई थी तो वो ऐसे ही दरवाजा खोलकर बाहर चली गई थी। और भैया के बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो फिर वह भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से दौड़कर दोनों को पकड़ा। अगर गलती से बच्चे इधर उधर निकल जाते तो। अरे बेटा, इसलिए ही तो मैं हमेशा तुझे बोलकर जाती हूँ कि बेटा तू थोड़ा दरवाजे पर ध्यान देना कि गलती से कहीं खुला ना रह जाए। अरे ये क्या, मेरी बात तो सही हो गई कि ये दीदी तो सच में ही चाचा जी की लड़की की शादी में आए थे। अरे आए तो वहाँ शादी में, लेकिन यहाँ पर आकर रह रहे हैं। बल्कि मुझे तो उसे दिन लग रहा था कि ये दीदी शादी में ही आई हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों आ गई, सीधा चाचा जी के घर ही चली जाती। लेकिन अब मैं उन्हें क्या बोलूं, बल्कि मेरी तो सास ही ऐसी है कि जो उन्होंने दीदी को यहाँ बुला लिया। ऊपर से अब तो चाचा जी के यहाँ शादी भी टूट गई है। तो अब दीदी फालतू में ही 1 महीना यहाँ पर रहेंगे। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरी बात तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अब मैं यहाँ किसको क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अब तुम्हें क्या हुआ काजल, तुम आजकल अपना मुंह क्यों बनाकर रखती हो। अरे अगर मुंह ना बनाओ तो फिर क्या करूँ जी। अरे क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या। भला इस घर में मुझे कोई भी कुछ क्या बोलेगा। तो तुम आजकल इस तरह से मुंह क्यों बना के रखती हो। आप ही बताए कि दीदी यहाँ चाचा जी की लड़की की शादी में आई थी, लेकिन वो तो यहाँ जमकर ही बैठ गई हैं। बल्कि मैं तो पहले ही माँ जी से बोल रही थी कि माँ जी आप दीदी को चाचा जी के यहाँ जाने के लिए बोल दीजिए। लेकिन माँ जी बोलने लगे कि नहीं, इतने सालों बाद मेरी बिटिया आ रही है तो वो पहले कुछ दिन यहीं पर रहेगी और फिर बाद में शादी के दिन चली जाएगी। अब आप ही बताए कि अब तो चाचा जी की लड़की की शादी भी टूट गई है। और मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है कि दीदी यहाँ अभी पूरा 1 महीना रहेंगी। अरे तो फिर क्या हुआ। अरे आपको भला क्या पता है, आपने तो आसानी से बोल दिया कि तो क्या हुआ। क्यों, घर का सारा काम आपको करना पड़ता है क्या। दिन भर घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना, और ऊपर से इतना खर्चे भी बढ़ गए। अरे यार तुम ये क्या बोल रही हो, मैं तो हर रोज बराबर से देखता हूँ कि माँ तुम्हारे साथ बराबर काम करती है। और दीदी भी जब से यहाँ आई है तब से दीदी भी तुम्हारे साथ काम करती है। अरे अगर वो जो भी काम करती है ना तो केवल शर्म से ही करती है कि अगर मैं इतने दिनों के लिए आई हूँ तो फिर मुझे भी काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो केवल शर्म से ही करती है। लेकिन आपको पता भी है कि अब खर्च कितने बढ़ गए हैं। वो तो केवल मुझे भी पता है ना कि अब खर्चा कितना बढ़ गया है। अरे तो फिर क्या हुआ, पापा भी तो कमा रहे हैं ना, तो तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो। सही में आप लोग तो ना बिल्कुल ही अंधे हो गए हैं। आँख रहते हुए भी आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ दीदी को रहते हुए 15 दिन हो गए हैं, और भला 15 दिन क्या कम होते हैं क्या। अरे आपका तो जरा सा भी दिमाग नहीं है कि अब तो उन्होंने 15 दिन मायके में रह लिया है, तो कम से कम अब तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन दीदी है कि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। अरे तुम यार, तुम कम से कम थोड़ा धीरे तो बोलो ना। अगर दीदी और माँ सुन लेंगे तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। अरे अगर सुनते हैं तो सुन ले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है।
फिर दूसरे दिन, अरे बेटा सुबह के 8 बज गए हैं लेकिन बहू अभी तक उठी क्यों नहीं है? अरे माँ वो भाभी की तबीयत खराब हो गई है, तो मैंने सारा नाश्ता बना लिया है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल दूं क्या? अरे नहीं बेटा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। लेकिन बेटा अचानक से बहू की तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे हाँ माँ, जब मैं सोई हुई थी ना, तभी मेरे पास निखिल आया और बोल रहा था कि दीदी आप मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। तो मैंने उसे 1 कप चाय बना करके दे दी और मैंने पूछा कि निखिल भाभी क्या कर रही है? तो निखिल ने बोला कि उसकी तबीयत खराब है, तो इसलिए वो आज नहीं उठेगी। तो फिर मैंने सोचा कि जब भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उठेगी ही नहीं, तो फिर मैं ही सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ और निखिल और पापा के लिए लंच भी पैक कर देती हूँ। चल ठीक है बेटा, तो तूने बहुत ही अच्छा किया। ये देखो, मैं आज सुबह उठी नहीं कि इस महारानी ने तो अच्छा खासा खाना बनाया है, बल्कि मैंने तो सोचा था कि अगर मैं आज सुबह नहीं उठूंगी तो ये महारानी और ये इसकी माँ दोनों खुद ही समझ जाएंगी। लेकिन ये महारानी ने तो तरह तरह की डिश बना करके रखी हुई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे घर में कोई शादी हो रही है। इसने तो 10-10 तरह के खाने बनाकर रखे हैं। अरे बहू, अब तुझे तेरी तबीयत ठीक लग रही है क्या? अरे माँ जी, भला ऐसे कैसे मेरी तबीयत ठीक रहेगी? अब यहाँ देखिए कि सारा का सारा किचन फैला हुआ है और घर का सारा काम करने वाला पड़ा हुआ है। अगर एक दिन भी मेरी तबीयत खराब होगी ना, तो उसमें भी मुझे थोड़ा चैन नहीं मिलेगा। अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? बल्कि मेरी बेटी ने तो सुबह उठकर के किचन का सारा काम कर दिया है। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ उसने कर दिया है। बल्कि उसने तो तेरे बच्चों को तैयार करके और खाना खिलाकर स्कूल भी भेज दिया है और साथ में बच्चों का टिफिन की तैयार करके दे दिया है। उसने तेरे बच्चों का टिफिन, निखिल का टिफिन, तेरे ससुर का टिफिन भी पैक कर दिया है और सभी को खाना भी खिला दिया है। लेकिन उसके बाद भी तू इस तरह से बातें कर रही है। माँ जी, घर में ये सब बर्बादी आपको दिख नहीं रहा है क्या? क्या मैं घर में एक समय का इतना सारा खाना बनाती हूँ? अरे दीदी को 2-3 तरह की सब्जियाँ बनाना जरूरी था क्या? आपको पता भी है कि कितनी महंगाई हो गई है, और भला इस महंगाई में 2-3 तरह की सब्जियाँ बनती है क्या? अरे बहू, तेरे ससुर जी ने खुद ही अपनी बेटी से बोला था कि बेटा आज तू दम आलू बनाना और साथ में गोभी फ्राई कर देना। तो बहू, उसने अपने पापा की पसंद से ही खाना बनाया है और कौन सा उसने 10 तरह का खाना बना दिया है। माँ जी, आप नहीं समझने वाले हैं। अरे यहाँ आपका बेटा मर मर कर कमा रहा है, लेकिन आप लोगों को ये बात कहाँ से समझ आएगी? आप लोगों को तो केवल पैसे खर्च करने से ही मतलब है। ये तो केवल मैं ही जानती हूँ कि घर में कितना खर्च हो रहा है। अरे ये भाभी माँ को ऐसे कैसे बोल रही है? ये भाभी मेरे पीठ पीछे इस तरह से माँ के साथ ऐसे करती है। अब तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया। बल्कि मैंने तो खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाया था कि भाभी जब देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, लेकिन भाभी तो यहाँ मेरी माँ को ही ताना दे रही है। अरे जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं भाभी को ज्यादा काम करने भी नहीं दे रही हूँ। सारा काम तो मैं खुद ही करती हूँ। उसके बाद भी ये भाभी माँ से किस तरह से बातें कर रही है। अरे बहू, इस घर में तेरे ससुर जी भी कमाते हैं। ये तो नहीं है कि केवल मेरा बेटा ही कमाता है, जो आज तुम मुझे इतने खर्च गिना रही है। अरे माँ जी, पापा जी केवल दुकान ही तो देखते हैं, भला दुकान में उनकी कितनी कमाई हो जाती है। उल्टा अधिकतर पैसे तो मेरे पति ही खर्च करते हैं। अब आप दीदी की बेटी को ही देख लीजिए कि दीदी की बेटी को हर रोज अपने मामा से कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। बताएं माँ जी, ये दीदी तो चाचा जी की लड़की की शादी में आए थे ना, तो दीदी 15-20 दिन से यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बोला था ना कि दीदी शादी ब्याह में आ रहे हैं, तो आप उन्हें यहाँ क्यों बुला रहे हैं? तो आप उन्हें चाचा जी के यहाँ जाने दीजिए। लेकिन उस समय आप ही नहीं माने थे और ऊपर से बोलने लगे कि नहीं नहीं बहू, मेरी बेटी पूरे 5 साल के बाद अपने मायके आ रही है। और माँ जी, चाची जी ने भी तो आपसे बोला था कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, तो जब निकिता आएगी तो वो मेरे घर में ही रहेगी। लेकिन आप मानने वाले कहाँ थे? आप तो सीधे ही बोलने लगे कि नहीं नहीं, इतने साल बाद मेरी बेटी आ रही है तो कुछ दिन उसे मेरे घर में ही रहने दो ना, उसके बाद वो तुम्हारे घर चली जाएगी। अरे माँ जी, कोई भी लड़की अपने मायके में 1-1 महीने के लिए आकर के बैठ जाती है क्या? अरे कम से कम कुछ अपने दिमाग से भी तो सोचना चाहिए कि मैं 1 महीने तक अपने मायके में रहकर क्या करूँगी। और दीदी का अपना घर परिवार भी तो है ना। बहू, तू ये क्या बोल रही है और तू ये कैसी बातें कर रही है?
माँ जी, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ये बहू मेरी बेटी के बारे में क्या क्या बोल करके चली गई। मैं क्या इस घर में कोई काम नहीं करती हूँ? और क्या ये घर मेरे बेटे के पैसों से ही चल रहा है? अरे मेरे पति भी तो कमाते हैं ना। अगर मेरी बेटी ने कुछ दिन अपने मायके में आकर रह भी लिया तो भला इसमें इसको क्या दिक्कत हो गई? मेरी बेटी इसे ना ही कुछ बोलती है और ना ही कुछ सुनाती है। बेचारी अपनी भाभी का सारा काम करती रहती है, उसके बाद भी इसे मेरी बेटी पर जरा सी भी दया नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बहू ऐसी निकलेगी। मैं अपनी बहू को कितना मानती थी और उसे ज्यादा काम भी नहीं करने देती थी, उल्टा मैं ही सारा काम करती थी। और मैं तो इसे अपनी बेटी की जैसी ही मानती थी। अगर आज मेरी बेटी 1 महीने के लिए यहाँ आ भी गई, इसे तो पता नहीं क्या हो गया। सुनो माँ। हाँ बेटा। वो बाथरूम में सर्फ और साबुन कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया है क्या? बेटा मुझे पता नहीं है। माँ, वो अभी मैं नहाने गई थी ना, तो मैंने देखा कि बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि सब के सब धो देती हूँ, लेकिन वहाँ ना सर्फ है और ना साबुन है। हो सकता है बेटा कि खत्म हो गया होगा। आज शाम को तेरे पापा आएंगे ना, तो मैं उनसे मंगवा दूंगी। कोई बात नहीं माँ, आप पापा को क्यों परेशान कर रही हो? मैं अभी बाजार जाकर ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू ये क्या कर रही है? तू रहने देना। अभी शाम को जब तेरे पापा आएंगे तो मैं तेरे पापा को बोल दूंगी तो वो ले आएंगे। अरे नहीं नहीं माँ, अभी खत्म हो गया है, ऊपर से जरूरत भी तो अभी है ना, तो इतने से काम के लिए शाम तक पापा की वेट क्यों करनी? और अभी भाभी को भी नहाना होगा, ऊपर से उतने सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो मैं अभी जाकर लेकर के आती हूँ ना। और वैसे भी दुकान बगल में ही तो है, कोई ज्यादा दूरी पर भी नहीं है। आप रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे सब अच्छे से पता है बेटा कि ये सब कुछ बहू का ही किया धरा है। अरे बेटा, तूने बिल्कुल सही किया, बल्कि बहुत ही अच्छा किया। तो और नहीं तो क्या माँ, अब क्या उसके सामने में पूरा घर ऐसे ही खुला छोड़ दूं? तो इसलिए मैंने सब बाथरूम से सर्फ साबुन सब कुछ हटा दिया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं माँ कि आज मैंने इसके सामने थोड़ा सा ड्रामा क्या किया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी नंद ये सोचेगी कि मैं यहाँ क्यों आ गई और जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन नहीं, उल्टा ये तो यहाँ पर और काम करने लग गई, और वो तो किचन का सारा राशन ही खत्म करने लग गई, बल्कि वो तो 10 तरह के खाना बना करके सबको मजे से खिला रही है। तो फिर मैंने सोच लिया कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने बाथरूम से सर्फ और साबुन हटा दिया। अभी और देखना कि मैं आगे जाकर क्या क्या करती हूँ। अरे बेटा, तूने बहुत ही अच्छा किया। पता नहीं ये कैसी नंदे होती है जो अपने मायके में आकर के जमकर ही बैठ जाती हैं। बेटा, लगता है तेरी नंद में तो जरा सी भी लाज और शर्म नहीं है कि वो इतने दिन से अपने मायके में बैठ कर के क्या कर रही है। अरे वही तो है ना माँ, अरे पास में ही तो इसका ससुराल है, तो इसे तो अपने ससुराल में जाना चाहिए ना, उल्टा ये तो यहाँ आकर के बैठी हुई है। माँ, अभी मैं फोन रखती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। सुन बहू। हाँ माँ जी। सर्फ साबुन तो पूरे 1 महीने का लाकर रखा हुआ था ना, लेकिन अभी केवल 15 दिन ही हुए हैं, और 15 दिन में इतना सारा सर्फ साबुन कैसे खत्म हो गया? अरे माँ जी, अब खत्म हो गया तो हो गया, लेकिन ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और वैसे भी घर में और भी तो लोग आए हैं ना, तो जब घर में इतने लोग होंगे तो उसके कारण क्या सर्फ साबुन खत्म नहीं होगा क्या? अब सारा कुछ मैं ही यूज कर रही हूँ क्या? आपको क्या लगता है कि मैंने ही कहीं छुपा दिया? मैंने तो नहीं बोला बहू कि तूने छिपा दिया, बल्कि तू तो खुद ही बोल रही है। अरे क्या माँ, क्या सुबह शाम तुम इतना शोर मचाती रहती हो? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं होता था, तो भला अब ऐसा क्या हो गया है? अरे बेटा, मैं शोर नहीं मचाती हूँ, बल्कि ये बहू ऐसा कर रही है। अरे बेटा, अब तू ही बता जरा कि घर में तेरी बहन आई है और बहू उसको ये बोल रही है कि घर में एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं, तो 1 महीने का सर्फ साबुन 15 दिन में ही खत्म हो गया है, जबकि मैंने खुद अपने आंखों से 2 दिन पहले देखा था कि उतने सारे सर्फ और साबुन रखे हुए थे, और 2 दिन में भला ऐसा क्या हो गया कि सारे खत्म हो गए? अरे माँ, तो फिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि सारी लड़ाई की जड़ तो दीदी ही है ना? तो दीदी को इतने दिनों के लिए यहाँ आकर रहने की क्या जरूरत थी? दीदी का अपना घर नहीं है क्या? अरे पास में ही तो उनका ससुराल है, तो दीदी अपने ससुराल में क्यों नहीं चली जाती? छी, तू भाई हो करके ऐसी बातें बोल रहा है। अरे ये सब बोलने में तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? बल्कि वो तो तेरी बड़ी बहन है, और कोई भी भाई अपनी बड़ी बहन को ऐसा बोलता है क्या?
अरे माँ, बड़ी बहन होने से क्या होता है, जो बड़ी बहनों वाली हरकतें ही नहीं करती है। वो तो मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूँ कि दीदी इतने दिनों से यहाँ आकर के बैठी हुई है। अरे माँ, उनका खुद का दिमाग नहीं काम करता है क्या? बल्कि यह तो उन्हें भी सोचना चाहिए ना कि मैं 1 महीने से अपने मायके में बैठकर क्या कर रही हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने ससुराल ही चली जाऊँ। असल बात तो ये है माँ कि दीदी अपने ससुराल जाना ही नहीं चाहती है, कि अगर वो वहाँ जाएंगी तो उन्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। अब बोलो ना कि यहाँ शरीर बचाने के लिए आकर के बैठी हुई है। निखिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे बारे में इस तरह से बोलेगा। अरे तेरी पत्नी बोलती थी तो थोड़ा लगता था कि चलो ये दूसरे घर से आए हैं, तो इसलिए यह मुझे समझ नहीं रही है। लेकिन तू तो मेरा भाई होकर इस तरह से मुझे बोल रहा है। अरे मैं यहाँ पली बड़ी हूँ और छोटे से इतनी बड़ी हुई हूँ। यहाँ के हर एक कोने में मेरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। बस इसलिए ही मैं यहाँ 1 महीना रहने के बारे में सोच लिया। लेकिन ये तो बता कि मैं इसमें क्या गलती कर दी? यहाँ रहकर क्या कभी मैंने तेरी पत्नी के साथ लड़ाई की, या तेरी पत्नी की चुगली की, या तेरी पत्नी को माँ से डांटे सुनवाई? और वैसे भी मैं तो बड़ी हूँ ना, अगर मैं चाहती तो घर का एक भी काम नहीं करती। लेकिन मुझे तेरी पत्नी को देखकर बहुत ही तरस आ गया था कि मैं भी इस घर में बढ़ गई हूँ तो मैं अकेले बैठ कर के क्या करूँ। तो फिर चलो मैं भी तेरी पत्नी के साथ काम में मदद कर देती हूँ। अरे इतना काम करने के बाद भी तेरी पत्नी को मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आई। अरे मैं यहाँ शौक से रहने नहीं आई थी, वो तो मैं माँ की तबीयत के बारे में सुना था तो इसलिए ही आई थी कि बीच बीच में माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं 5 साल से यहाँ नहीं आई हूँ, तो अगर इस बार जा ही रहे हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम माँ के पास बिता लूंगी। और यूं ही 1 महीना कट जाएगा और तू मुझे अपने ससुराल के बारे में बोल रहा है कि मेरा ससुराल पास में ही है, तो दीदी क्यों नहीं चली जाती? हाँ तो क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे भाई, तू कब गलत बोला है? तू सही बोल रहा है कि मुझे मेरे ससुराल चले जाना चाहिए था। अरे मेरे ससुराल में कोई नहीं है, मेरी जेठानी की लड़की की शादी है। यहाँ एक मेरी माँ जिंदा है तो थोड़ा माँ से लगाव है, तो उस कारण ही मैं यहाँ रह गई। तो क्या मैंने ये गलत किया? वहाँ जेठानी के पास तो उनका खुद का परिवार है ना। मैंने सोचा कि शादी के समय अपने ससुराल में जा करके सबसे मिल करके और शादी देख करके अपने पति के पास चली जाऊंगी। लेकिन तूने और तेरी पत्नी ने तो यहाँ आने की अच्छी खासी सजा दे दी। शादी होने के बाद बेटी इतनी पराई हो जाती है कि उसका अपने घर पर थोड़ा सा भी हक नहीं होता है। आज पराए घर की बेटी इस घर में अपनी हो गई और इस घर की बेटी पराई हो गई। अरे मुझे तो पहले ही सब बोलते थे, लेकिन मैं ही नहीं समझती थी। लेकिन आज मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि जब इस घर से मेरी विदाई हुई थी ना, तो मुझे उस समय इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। सिर्फ यही एहसास हुआ था कि मेरे माँ और पापा मेरे से छूट रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि साल भर पर या 6 महीने पर आ करके माँ पापा से मिल लूंगी, और वो भी नहीं हुआ। उल्टा मैं तो इतना दूर चली गई कि अब 5 साल बाद आई हूँ। क्या मैं इस घर के लिए तरसती नहीं हूँ क्या? मैं अपने माँ और पापा से मिलने के लिए तड़पती नहीं हूँ? दीदी, अब बहुत हो गया आपका इमोशनल ड्रामा। आपके इमोशनल ड्रामा में आपके माँ और पापा ही फंसेंगे, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। एक तो इतने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं और उसके बाद भी ड्रामा करने पर तुले हुए हैं। वाह काजल वाह, तू बहुत अच्छा बोल रही है। अरे तेरा भी तो मायका है ना, जिस दिन तेरे साथ तेरे मायके में ऐसा होगा ना, उसी दिन तुझे समझ में आएगा। पहली बात तो ये कि जितने दिन आप यहाँ आकर के इस बार रही है ना, मैं अपने मायके में इतने दिन कभी भी रहूंगी ही नहीं। बल्कि मैंने तो सोचा था कि अगर आप यहाँ आ रही हैं, तो 1 सप्ताह तक तो आप चाचा जी के यहाँ रुकेंगी और बाद में यहाँ पर केवल 2-3 दिन ही रुकेंगी। लेकिन आपने तो यहाँ डेरा ही डाल लिया, इसलिए लास्ट में मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा कि आप यहाँ से जल्दी चली जाए। लेकिन वो भी नहीं आप समझ पाए। आपको तो ये सब हंगामा करवाना जरूरी था। हाँ काजल, मैं तो हूँ ही हंगामा करने वाली। मैं तो मोह माया में बंधी हुई हूँ ना। मेरी माँ पापा से मोह माया है ना, और एक मेरे छोटे भाई से मोह माया है। लेकिन ये सब तुम लोग नहीं समझोगे, मुझे समझ में आता है। अरे बेटा जाने देना, तेरे भाई भाभी को अक्ल ही नहीं है। जब इन दोनों को अगर आएगी ना तभी यह समझेंगे। तू इन लोगों की बातें मत सुन और तू यहाँ से चल। माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे तो फिर जाए ना, यहाँ रुक कर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अरे अब तो बस भी कर बहू, पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी हुई है। अरे बहू, तेरा भी तो मायका है ना,
अरे तू मेरी बेटी पर कम से कम थोड़ा सा तो तरस कर। तू क्यों इतना ड्रामा कर रही है? आखिर मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरी बेटी के साथ इस तरह से कर रही है? अरे मेरी बेटी 5 साल पर तो आई थी और 5 साल में 1 महीना यहाँ रहने के लिए मैंने ही अपनी बेटी को बोला था, और उसमें तुझे इतना गुस्सा आया और इतनी जलन हुई कि तूने मेरी बेटी को इस तरह से न जाने क्या क्या कह दिया कि इसे दोबारा यहाँ आने के लिए सोचना पड़ेगा। चल बेटा तू चल यहाँ से। माँ मैं कोई हंगामा नहीं कर रही हूँ। मैं आज नहीं कल तो यहाँ से जाने वाली ही थी, तो अगर 1 सप्ताह पहले चली जाऊंगी तो क्या दिक्कत है? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ माँ, तुम टेंशन मत लो माँ। अगर तुम टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम चिंता मत करो माँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे आज नहीं कल तो यहाँ से जाना ही था ना, लेकिन जो थोड़ा सा मनमुटाव हो गया बस यही मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो माँ, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाती हूँ। मम्मा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम लोग अपने घर तुम्हारे पापा के पास जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जिस घर में जन्म लिया है कि अब उस घर में आने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अरे अगर मैंने 1 महीना इस घर में रहने के लिए सोच भी लिया तो क्या हो गया? हर लड़की को यही लगता है कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो ज्यादा टाइम मैं अपने मायके में ही बिताऊं, क्योंकि मायके में तो बहुत पुरानी याद जुड़ी हुई रहती है। लेकिन ये बात भाई और भाभी नहीं समझेंगे। मैं भाभी का तो समझ सकती हूँ, लेकिन भाई भी पत्नी के आने के बाद ऐसा बदल जाएगा, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था। अरे बेटा आज भर तो रुक जाना, जब तेरे पापा आ जाएंगे ना तो तू उसके बाद चली जाना। नहीं माँ अब मैं नहीं रुकूंगी, अब तो मुझे जाना ही होगा। अरे बेटा इतने दिन बाद तो मेरे घर पर मेरी नातिन आई थी, तो बेटा इसे एक कपड़ा को लेकर देने देना। और बेटा मैंने तुझे भी कोई कपड़ा नहीं दिया है, तो बेटा तू थोड़ा रुक जाना और अपने पापा को आने दे। मैं तेरे पापा को बोलना तेरे लिए अच्छे से कपड़े मंगवा दूंगी, उसके बाद तू कल सुबह चली जाना। नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण यहाँ और हंगामा हो। मेरे यहाँ रुकने से भाभी ने इतना हंगामा कर दिया, और अगर अब तुम मुझे कपड़े भी दोगी तो भाई भाभी पता नहीं क्या करेंगे। ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ा प्यार और थोड़ी इज्जत चाहिए थी। माँ बेटी को तो सिर्फ इज्जत और प्यार की भूख होती है, कपड़ों की नहीं। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। चल बेटा चलें। पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है कि मेरी बेटी मेरे दरवाजे से रोक कर गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन भी देखूंगी। मेरी बेटी सही बोलती है कि पराए घर की बेटी अपनी हो जाती है और अपने घर की बेटी पराई हो जाती है, लेकिन ऐसा परायापन, ऐसी दुख वाली जिंदगी मेरी बेटी को उसके मायके में मिलेगी, ये मैंने कभी सोची नहीं था। मेरे बेटे और मेरी बहू ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।